खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां खासरोड क्षेत्र समीप मां बगलामुखी चौकी आश्रम पर श्री भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी शक्तिपीठ पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी के सानिध्य में परम गौ सेवक गौ भक्त गौ प्रवक्ता श्री दशरथानंद सरस्वती महाराज द्वारा भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी शक्तिपीठ पर गौ सुरक्षा के निमित्त चतुर्मास किया गया। चतुर्मास की पूर्णता देवउठनी एकादशी मंगलवार को हुई। चतुर्मास की पूर्णता पर गौ प्रवक्ता दशरथानंद जी ने संतों, ब्राह्मण और ठाकुरों को सावधान किया। उनकी आंखों में आंसुओं कुछ धारा बहने लगी और सावधान करते हुए कहा कि अभी जो संकट का समय है, इस समय में गौ, ब्राह्मण, ठाकुर और संतों पर सबसे अधिक संकट है। गौ माता और ब्राह्मण एक ही गोत्र के हैं, इसलिए सगोत्रीय होने के नाते हमारी सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम गौ माता को सुरक्षा रखेंगे। कहा कि ब्राह्मण जन सभी के घरों में पूजन हवन में घी का उपयोग होता है, उसमें केवल गौ दुग्ध से बना घी का उपयोग करें। तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी युक्त घी के प्रमाण मिलने के बाद सभी को संभल जाना चाहिए। उज्जैन से न्यूज़ नेशन 81 संवाददाता मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। जैसे भी एक महाराज ने बात बताई कि ब्राह्मण, राजपूत और जो कथाकार हैं उनके लिए एक और संत के साथ में, तीनों के साथ में अत्याचार एक अमानवीय रूप से हो रहा है। जिस तरह हवन में चर्बी वाला घी का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या संतों की भूमिका रहेगी इस आह्वान को पूरा करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये भारत भूमि है और इसमें संतों की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक सुनाई देती है। निश्चित मानिए कि जो संदेश महाराज जी के माध्यम से गया है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। और ब्राह्मण की जो कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, स्वाध्ययन करना और स्वाध्याय कराना, ये बरसों से नहीं, आदि अनादि काल से ये चला हुआ आ रहा है और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन शुद्धता के साथ। महाराज जी का कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं है। महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण अगर चाहे तो निश्चित है कि हम गौ माता को सम्मान प्राप्त करवा सकते हैं। ये हमारा कर्म भी है और हम कर्म को अच्छे रूप से करें, ऐसा महाराज जी का संकल्प है। तो स्वामी कृष्णानंद जी भी निश्चित प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री के लिए कार्य करें। और भारत भूमि दार्शनिक भूमि है, इसकी दार्शनिकता को अखंड अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संतों का जीवन समर्पित रहता है समाज और राष्ट्र के चिंतन के लिए। तो ये एक चिंतन का पर्व था जो चातुर्मास के रूप में चला और हमने इसमें कई अच्छे चिंतन किए हैं और उसका आने वाले समय में निश्चित है कि राष्ट्र को और समाज को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और चिंतन करता हूँ। जिस तरह से आपने एक ब्राह्मण समाज को लेके एक बड़ा संदेश दिया है और जिस तरह से आपने बात उठाई है घी को लेकर, तो क्या आपका संकल्प किस तरह से इस पुण्य को आप संकल्प कर सकते हैं, कैसे करेगा? इसका सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपने स्तर पे काम करे, लेकिन हमें ब्राह्मणों को, क्योंकि आज के समय में जो पूजा पद्धति के कार्यक्रम हैं वो ब्राह्मण के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर ब्राह्मण इस चीज़ में सजग होकर के और इस चीज़ का अगर संकल्प कर ले आज के समय में कि हम आज के बाद, अगर सारे ब्राह्मण संगठित होकर के संकल्प ले कि आज के बाद हम जो भी पूजन करेंगे, हवन करेंगे, बिना देशी गाय के दूध, दही, घी के नहीं करेंगे, इतने में गाय की सुरक्षा हो जाए। क्योंकि आज के समय में जितने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ हो रहे हैं उनमें 100 में से 99 नहीं, 1000 में से 999 उसमें जो चर्बी युक्त घी उससे हो रहे हैं। 1000 में एक मुश्किल से हो रहा है। तो हमारा ब्राह्मणों से इसलिए निवेदन है, विशेष करके उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में हम निवेदन करते हैं बार बार कि आप अपना जब कार्य करते हैं, जजमान को एक बार सावधान करने का आप दायित्व एक बार सावधान करते हैं आप।